प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण के सूत्रों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र यवनात् लिप्याम से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, यवनात् लिप्याम, लिप्याम यानी लिपि अर्थ में, यवनात् यवन शब्द से परे। पूर्व में जो प्रत्यय था जिसका आगम किया था उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो यवन शब्द से परे लिपि अर्थ में गीश प्रत्यय होता है और आनुक का आगम भी होता है। उदाहरण देखिए आपने, यवनानी, यवन मूल शब्द है आपका, आनुक और गीश प्रत्यय कर दीजिए, वो आपका वार्तिक यही है। यवनात् लिप्याम वार्तिक से यवन शब्द से परे लिपि अर्थ में गीश प्रत्यय और आनुक का आगम होगा। गीश में से ई बचाइए और आनुक में से आ न हलंत। तो किससे लोग, या तो अनुबंध लोप लिख दीजिए आप या फिर पूरा लिखिए। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से आनुक के उकार की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार और शकार की इत संज्ञा, लशक्व तद्धिते सूत्र से गीश प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से चारों का ही लोप हो जाएगा। अब अलग अलग मिलाइए। यवन प्लस आन में ई मिल गया आनी। अब यवन के अंत में अ है, सामने आनी का आ है, तो सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। यवनानी, सामने सूत्र लिखिए। अकह सवर्णे दीर्घः सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अकार प्लस आकार के स्थान पर दीर्घ एकादेश आ होगा। पुनः ऐसा कैसा लिखकर, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। अगला वार्तिक है आपका मातुल उपाध्यायो आनुक वा, तोड़कर मातुल और उपाध्याय इन दो शब्दों से परे वा यानी विकल्प से आनुक, आनुक का आगम होता है। मातुल और उपाध्याय इन दो शब्दों से परे विकल्प से आनुक का आगम होता है। गीश प्रत्यय किसे करेंगे, जो मूल सूत्र था आपका इंद्र वरुण भवशर, उसे हमने गीश प्रत्यय किया। आनुक का आगम भी प्राप्त था किंतु हमने यहाँ विकल्प दे दिया। अब उदाहरण देखिए, मातुलानी, और अगर आनुक का आगम करेंगे तो बनेगा मातुलानी और आनुक का आगम नहीं करेंगे तो बनेगा मातुली। ऐसे आनुक का आगम करेंगे तो उपाध्याय से बनेगा उपाध्यायानी और आनुक का आगम विकल्प से नहीं करेंगे तो बनेगा उपाध्यायी। देखिए बनाइए अब, मातुलानी, मातुल प्लस गीश प्रत्यय, इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से मातुल शब्द से परे पुम योग में गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है। अब अगली पंक्ति में आनुक का आगम करिए। मातुल आनुक प्लस गीश, मातुल उपाध्यायो आनुक व वार्तिक से मातुल शब्द से परे विकल्प से आनुक का आगम होगा। यहाँ आपने आनुक का आगम कर दिया। आनुक में से आन शेष रखिए, गीश में से ई, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर वही चारों सूत्र भी दे सकते हैं आप। उपदेशे अजनुनासिक सूत्र से उकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार और शकार की संज्ञा, लशक व तदिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा और तस्य लोप से चारों का लोप कर दिया आपने। अब अलग अलग मिला दीजिए, मातुल प्लस आनी और मिलाकर सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, मातुलानी, सामने दे दीजिए अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से आकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ का आदेश आ होगा। अब बनाइए, जब आनु का आगम नहीं करेंगे विकल्प से तो बनेगा मातुली। तो मातुल प्लस गीश प्रत्यय,
इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से पुम योग में मातुल शब्द से परे गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में से ई शेष रखिए, है ना, और उसके सामने लिखिए। ये वार्तिक भी देना पड़ेगा आपको। मातुलोपाध्याय यो आनुक वा वार्तिक से मातुल शब्द से परे विकल्प से आनुक का आगम होता है, अतः यहाँ आनुक का आगम नहीं करेंगे। अतः लशक तद्धित सूत्र से या ऐसी स्थिति में लशक तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में सिद्ध गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप कर देंगे। अब मातुल और उसके सामने बड़ा ई है, तो मातुल के अ का लोप कर दीजिए, मिला तो सकते नहीं इसको आप, तो मातुल हलंत हो गया प्लस ई। यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय मातुल की भ संज्ञा होगी और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक मातुल के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। मातुल हलंत रह गया आपका। अब इसमें बड़ा ई मिला दीजिए, मातुली, इसलिए प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। जैसे मातुलानी बनाया था वैसे आप बनाएंगे बिल्कुल उपाध्यायानी, और जैसे मातुली बनाया था बिल्कुल वैसे बनाएंगे आप उपाध्यायी। इसको करने का प्रयास करिएगा होम असाइनमेंट के रूप में, और यदि कोई समस्या हो तो पूछिएगा। अब अगले वार्तिक पर आइए, ये क्या कहते हैं। आचार्यात अणत्वम च। आचार्य शब्द, आचार्यात यानी आचार्य शब्द से परे आनुक के अणत्वम यानी नकार आदेश नहीं होता है। तो आनुक के नकार को णकार आदेश नहीं होता है। ठीक है, अब बनाइए उदाहरण आप। आचार्यानी, तो आचार्य आनुक भी किया और गीश भी किया, आपने सूत्र दे दिया। इंद्र वरुण भव शर्व सूत्र से आचार्य शब्द से परे, आचार्य पद से परे पुम योग में गीश प्रत्यय और आनुक आगम होंगे। आनुक में से आन बचाइए और गीश में से ई बचाइए, सामने अनुबंध लोप या फिर वही चारों सूत्र जो अभी मैंने बोला था वही वापस लिखने पड़ेंगे। अब अलग अलग मिला दीजिए। आचार्य आनी हो गया। अब अ के बाद सवर्ण आ है तो सवर्ण दीर्घ का आदेश कर दीजिए, आचार्यानी। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार जो आचार्य के अंत में है, अकार से परे सवर्ण आकार जो आनी का आ है होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा, तो बन गया आपका आचार्यानी। पुनः ऐसा कैसा लिखेंगे आचार्यानी, इसके सामने लिखेंगे अटकुप्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश, न के स्थान पर ण आदेश प्राप्त होता है, किंतु इसका निषेध करके आचार्यात अणत्वम च वार्तिक से आचार्य शब्द से परे आनुक के नकार के स्थान पर णकार आदेश नहीं होगा। अटकुवांग यहाँ कह रहा था क्योंकि र था आचार्यानी में, र था तो रकार से परे अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग आंग और नुम का व्यवधान होने पर भी रकार और शकार से परे न के स्थान पर न आदेश होता है, तो इसके अनुसार होना चाहिए थे रकार से परे न के स्थान पर न, लेकिन इस सूत्र ने क्या कहा, आचार्यात अणत्वम च से आचार्य शब्द से परे आनुक के नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होगा। तो इति सिद्धम, यह स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध हुआ। अब अगला वार्तिक है आपका अर्य क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे। अर्य क्षत्रियाभ्याम, तो अर्य और क्षत्रिय शब्दों से परे स्वार्थे यानी स्वार्थ में वा विकल्प से, तो विकल्प से क्या होगा, दो काम चल रहे हैं हमारे, गीश प्रत्यय और आनुक का आगम। तो अर्य और क्षत्रिय शब्द से परे स्वार्थ में विकल्प से वा यानी विकल्प से गीश प्रत्यय और आनुक का आगम होता है। अब उदाहरण बनाइए आप। जब गीश प्रत्यय और आनुक का आगम करेंगे तो बनेगा आपका अर्याणी, और जब गीश प्रत्यय और आनुक का आगम नहीं करेंगे तो अजाद यथेष्ट टाप से टाप लगकर अर्या बनेगा। ऐसे क्षत्रियाणी और क्षत्रिया। तो बनाइए अर्याणी, अर्य आनुक प्लस गीश सामने दे दिया आपने। अर्य क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे वार्तिक से अर्य शब्द से परे स्वार्थ में विकल्प से गीश प्रत्यय और आनुक का आगम होगा। आनुक में से आन बचा और गीश में से आपका ई बचा,
सामने अनुबंध लोप या फिर वही चारों सूत्र। उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से आनुक के उकार की इत संज्ञा। लशक व तद्धिते सूत्र से गीश प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की इत संज्ञा। हलंत्यम सूत्र से अंतिम ककार और शकार की इत संज्ञा। और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब इनको अलग अलग मिला दीजिए। अरे प्लस आन में ई मिल गया आनी। अब अरे के अंत में आ है, सामने आनी का आ है, तो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। तो बन गया आपका अर्याणी। अब न के स्थान पर न कर दीजिए अगली पंक्ति में। अर्याणी अट कुप्वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से आपने नकार के स्थान पर नकारादेश कर दिया, तो बन गया आपका अर्याणी। बिल्कुल ऐसे बनेगा क्षत्रियाणी। बनाइएगा आप इसको। अगला उदाहरण है आपका अर्या। जब गीश प्रत्यय और अनु का आगम नहीं करेंगे तो अर्या और क्षत्रिया बनेगा, अभी बताया मैंने आपको। तो बनाइए। अर्या कैसे बनेगा? अर्य प्लस टाप प्रत्यय लैया पर सामने वार्तिक देना पड़ेगा। अर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे वार्तिक से अर्य शब्द से परे, और क्षत्रिय हुआ तो क्षत्रिय शब्द से परे स्वार्थ में विकल्प से गीश प्रत्यय और आनुक का आगम नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प से हम आनुक का आगम नहीं करेंगे। अतः अजाद्यतष्टाप सूत्र से अजंत अंग अर्य से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होगा। टाप में से आ बचा, सामने आप अनुबंध लोप लिखिए या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित टकार की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की इत संज्ञा, और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब अर्य के अंत में अ है, सामने सवर्ण आ है, तो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से अकार से परे सवर्ण आकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात अ प्लस आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश आ होगा। तो बन गया आपका अर्या इति सिद्धम। और बिल्कुल ऐसे बनाएंगे आप क्षत्रिय, ऐसे बनाइएगा। अगर कोई समस्या आए तो आप पूछिएगा। आपका स्वागत है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज इतना कंठस्थ करिएगा आप।